तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक तो बिहार को लेकर के जो बजट सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर, तो बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला। और दूसरी चीज पर इस पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल के डेट में फैसला आया है, योगी सरकार का जो फरमान आया था, जो कांवड़ यात्रा को लेकर के उनके रास्ते में उत्तर प्रदेश से जहां जहां होकर कांवड़ यात्रा गुजरेगी, उनके रास्ते में जितने खाने पीने के शॉप देखने को मिलेंगे, उन सब पर शॉप के ऑनर का नाम लिखने का ये फरमान जारी किया गया था, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो इससे मुस्लिम के जितने भी शॉप थे, उनके मालिक थे, उन्होंने इसका मतलब पुरजोर तरीके से इनका विरोध किया, क्योंकि उनको बहुत सारा इस पे इफेक्ट देखने को मिल रहा था और देश के अलग अलग कोने से इसका विरोध शुरू हो चुका था। और योगी सरकार का ये फरमान था, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इससे रोक लगा दिया। मतलब कि आप अपने शॉप के आगे बड़े बड़े वर्ड में अपना नाम जो लिखने का फरमान था योगी सरकार की तरफ से, उसको खत्म कर दिया। अभी फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी है कि कोई जरूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की अपने होटल रेस्टोरेंट ठेला के आगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बस इतना आपको स्पष्ट करना होगा, इतना बताना होगा कि ये शॉप, ये होटल जो है वेज है या नॉन वेज है। मतलब ताकि जो आपके पास खाने के लिए पहुंचे उनको पता होनी चाहिए कि हम वेज रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं या नॉन वेज रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत पुराने से होते आ रहा, बहुत पहले से चलता आ रहा कि हमें कहाँ जाना, वेज लगा होता है बोर्ड पे या नॉन वेज लगा होता है बोर्ड पे किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के आगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जहां भाजपा की शासन है, ये तीन राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और जो कि वहां पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है, जहां पर इन्होंने अपना आदेश जारी किया था कि सबको नेम प्लेट लगाने होंगे खाने पीने के शॉप पे। तो ये खबर एक योगी के लिए बुरी खबर है। और खास तौर से अगर बात करते हैं तो भाजपा सरकार जहां जब उनकी सरकार है जिस स्टेट में, खास उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां के लिए ये जो चैलेंज किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और सरकार के लिए समझिए बुरी खबर है और सरकार के लिए, योगी के लिए एक झटके की तरह माना जा रहा है इसको। और इस पे ये खबर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद से अपने अपने जितने भी दल के नेता है, चाहे विपक्ष में हो, बहुत से लोग सत्ता पक्ष में भी है, जैसे जदयू हो गया, आरएलडी हो गया, उसके बाद से इधर चिराग पासवान की पार्टी है, बहुत सारे ऐसे पार्टी जो सत्ता पक्ष में, उन्होंने स्वागत किया है। और विपक्ष के जितने भी नेता है, जितने भी दल है, उन्होंने भी स्वागत किया। अखिलेश यादव ने भी स्वागत किया है, उसके बाद से इमरान प्रतापगढ़ी भी उन्होंने स्वागत किया है, अन्य नेता जितने भी है उन सब ने ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने स्वागत किया। जो पहले जो नियम था, जैसे पहले चला आ रहा था, उसी हिसाब से फिर हो चुका है। जैसे पहले होटल नेम प्लेट लगा होता था सिर्फ के वेज है या नॉन वेज है या किसका शॉप है, किस नेम लगा हुआ था, नॉर्मल जो पहले होता था उसी हिसाब से अब देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंपलसरी योगी सरकार के अंदर कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि अभी बजट का सत्र चल रहा, बजट पेश किया जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो नीतीश कुमार बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे अपने लिए, अपने स्टेट के लिए, क्योंकि वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, और इस बजट में उनको बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि केंद्र सरकार, क्योंकि उन्हीं के बदौलत, उनके एक बैसाखी पे केंद्र में अभी सरकार है, एनडीए की, मोदी सरकार नहीं तो है लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है भारत के। तो बजट जो पेश हुआ, इसमें बिहार को जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा देने का जो मांग बरसों से उठती आ रही थी, वो पूरा होने का समय आ चुका था और नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि हमारी मांग को मानी जाएगी और स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा बिहार को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार में रहकर भी नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस ले नहीं पाए और केंद्र के तरफ से इसे नकार दिया गया और बहुत सारे रीजन बता दिए गए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मतलब नहीं दिया जा सकता है। जो इसको देने का जो एक क्राइटेरिया होता है
स्पेशल स्टेटस दर्जा देने का क्राइटेरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होना, कम आबादी वाला होना, मतलब बहुत ही गरीब होना, बहुत सारे क्राइटेरिया इसका है। तो उसमें ये उतर नहीं पा रहा है बिहार, इसलिए मतलब उसको स्टेटस का जो है वो दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार और झारखंड जो अलग हुआ, बिहार से झारखंड लगभग 2000 में, और 24 साल लगभग हो गया। बिहार से जब झारखंड निकला तो जितने भी उद्योग लगाने वाले जगह थे, जितने भी अच्छे अच्छे जगह थे, वो सब झारखंड के अंदर चले गए। जैसे आप लोग अभी सुनते होंगे कि झारखंड के अंदर बहुत सारे कोयला खदान है, बहुत सारी चीजें वहां पर है, तो वो वहां पर चले गए हुए। और जितने भी जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके वो बिहार के अंदर नहीं रह पाया, जिसके कारण बिहार कमजोर हो गई। और उसके बाद से जब 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उसके बाद से सबसे पहली मांग मुख्यमंत्री का यही रहता था कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए। लेकिन इस बार बहुत उम्मीद थी कि सरकार में ये खुद है और हर पार्टी के लोग, चाहे वो आरजेडी हो बिहार की, अगर हम बात करते हैं आरएलडी हो, सॉरी एलजेपी हो, और खुद नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, मतलब जितनी भी पार्टी है सब इस बात पर सहमत है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए बिहार को, या आर्थिक पैकेज दिया जाए। इससे बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए देश के अंदर, कि बिहार भी एक स्टेट है जहां पर अच्छे अच्छे उद्योग लगाया जाए, इंडस्ट्री लगाया जाए। और जो आजकल जो बिहार एक फेमस है पुल गिरने के लिए, उसके निर्माण को सही से किया जाए, उसमें अच्छे बजट लगाया जाए, उसमें अच्छे से उसको काम किया जाए, इसको जो बदनामी है उससे दूर किया जाए। तो स्पेशल स्टेटस में क्या होता है कि इस पे जब ये दिया जाता है तो सरकार की इस पे खास मतलब जिम्मेदारी होती है, सरकार की तरफ से मोटा पैसा दिया जाता है। ऐसे भी स्पेशल स्टेटस में भी दिया जाता है, और अगर ये नहीं दे पाए तो एक पैकेज होता है, स्पेशल पैकेज के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो फिलहाल यही है झटका बिहार के लिए कि नीतीश कुमार की यहाँ पर नहीं चली, और वो पार्टी जो उनके केसी त्यागी जी, उनके पार्टी के नेता, वो बार बार मांग कर रहे थे। जब भी मीटिंग होती थी एनडीए की, तब वो बाहर निकलते थे तो कहते थे कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और हर पार्टी के जो नेता बिहार के वो मांगते थे। अब तो मौका मिल गया बिहार के जो विपक्ष में है, आरजेडी नीतीश कुमार के विपक्ष में है, जो उनको घेरने के लिए अब तैयार रहेंगे, क्योंकि सरकार में ये खुद बैठे हैं नीतीश कुमार और मजबूत स्थिति में है। जो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में जो इनके अहम रोल है, जो एनडीए की सरकार है, इनमें एक अहम रोल है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और इनका एक अहम रोल है। तो क्या ये सरकार बचेगी या गिरेगी, वो तो कुछ दिनों के बाद पता लगेगा कि नीतीश कुमार की सबसे पहली जो प्रक्रिया क्या आएगी, प्रतिक्रिया, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो नीतीश कुमार को झटका लगा एक तरीके से बोल सकते हैं बिहार के अंदर, और उनको सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला है। एक तो सही मंत्रालय इनके पार्टी को नहीं दिया गया, उसके बाद से अभी बजट का सत्र चल रहा है, तो इस बजट में बिहार को क्या मिलेगा वो देखने वाली बात है। अभी तक तो यही है, जिस चीज को लेकर मांग की जा रही थी नीतीश कुमार उनके पार्टी की तरफ से, उनको ये झटका दिया गया है, और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो बरसों बरसों पुराना मांग है नीतीश कुमार का, वो नहीं दिया गया है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।